नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। चलिए रुक करते फटाफट खबरों की ओर। सीएम योगी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर विशेष पूजा की। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी रहे मौजूद। केदारनाथ धाम के कपाट आज बंद किए गए। बाबा केदारनाथ के महाआरती के दौरान उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत जमकर थिरके। शिव की भक्ति में लीन हुए सीएम योगी। महापूजा के दौरान सीएम योगी अलग अंदाज में दिखे। साढ़े 11,000 फीट की ऊंचाई पर मध्य हिमालय में बसा विश्व प्रसिद्ध 11 ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ बर्फ की सफेद चादर में लिपटा। एक तरफ बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने के अवसर पर पूरे वैदिक मंत्रोच्चार की ध्वनि में भक्तिमय बनी रही। सीएम योगी ने परिसंपत्तियों को लेकर कहा कि दोनों प्रदेशों के बीच अब कोई विवाद नहीं, दोनों सरकारों ने विवाद को मिलकर सुलझाया है। शहीद राकेश डोभाल का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के छोटे भाई ने दी राकेश डोभाल को मुखाग्नि। इस दौरान पूर्णानंद घाट पर बीएसएफ के जवानों ने सलामी दी। शहीद राकेश डोभाल के अंतिम संस्कार के दौरान सपूर्णानंद घाट पर उमड़ा लोगों का हुजूम। भीड़ को काबू करने में पुलिस जुटी है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में अन्नकूट पर मां अन्नपूर्णा मंदिर में लड्डुओं से भव्य मंदिर बनाया गया। पर विशेष पर कई क्विंटल लड्डू सहित दाल, चावल, पूरी सब्जी और विभिन्न प्रकार के मेवे और फल और व्यंजन का भोग लगाया गया। ढूंढीराज गणेश शनि मंदिर, कैलाश मंदिर, अक्षयवट हनुमान मंदिर में भी अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। मंदिर के पुजारी ने कहा है कि मां अन्नपूर्णा के दर्शन से व्यक्ति को वर्ष भर अन्न और धन की कमी नहीं होती है। सपा नेता अभिषेक मिश्रा ने 2022 चुनाव को लेकर कहा कि 2022 में बदलाव का चुनाव यूपी के विकास के लिए छोटी पार्टियों का सभी समर्थन जरूरत पड़ने पर ली जाएगी। कानपुर के घाटमपुर भटदस थाना इलाके में बच्ची की निर्मम हत्या के मामले में सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान किया। पीड़ित परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद की। साथ ही सीएम योगी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने के निर्देश दिए। बस्ती में युवती के अर्धनग्न शव मिलने से मामले में पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पिछले 5 दिन से गायब थी युवती। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने 5 दिन तक एफआईआर नहीं लिखी। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस पर 5,000 रुपए घूस लेने का भी आरोप लगाया है। लखनऊ में शराब पीकर बीमार हुए ग्रामीणों की बंदरा पुलिस ने मदद करते हुए इलाज के लिए पहुंचाया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर जांच कर रही है। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना इलाके में खाली पड़े प्लॉट पर लगी आग लगने की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। शामली के झिंझाना थाना इलाके में कार में बस को टक्कर मार दी, जिसके बाद कार में आग लग गई और कार ड्राइवर की जलकर मौत हो गई। सिद्धार्थनगर के सदर थाना इलाके में तेज रफ्तार बोलेरो पुलिया में जा टकराई। हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल। गाजीपुर के सुअवल थाना इलाके में तेज रफ्तार बोलेरो पेड़ से जा टकराई, जिसके चलते हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिर्जापुर के जमालपुर थाना इलाके में कार की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने वाहन में बैठे लोगों की जमकर पिटाई कर दी और जेके स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। गोंडा के मोतीगंज थाना इलाके में दबंगों ने पीड़ित परिवार के साथ की मारपीट। साथ ही दबंगों ने घर में आग लगा दी और लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झांसी नगर निगम के पूर्व उप सभापति और पार्षद व साथियों का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। वीडियो खुद पूर्व व उप सभापति और पार्षद अनिल सोनी ने सोशल मीडिया पर वायरल किया। उन्नाव में जिला कारागार की अनोखी पहल। भाई दूज के मौके पर इंटरकॉम फोन कॉल के जरिए बंद कैदियों की बहनों से बात कराई गई। फोन पर बात करते समय बहनों की आंखों में आंसू आ गए।
बांदा के नगर कोतवाली के निमनीपार इलाके में घरेलू विवाद में युवक ने फांसी लगाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में धूमधाम से मनाया गया भैया दूज। बहनों ने भाई के लिए मंगल कामना की। भाइयों ने भी बहनों को उपहार दिए। बारिश के बाद ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण का लेवल कम हो गया है। पहले जहां पोल्यूशन लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, वहीं आज की बात करें तो पोल्यूशन का लेवल कम हो रहा है। मेरठ में जहरीली हो चुकी हवा को कल हुई बारिश ने धो दिया। बारिश होने से पारा लुढ़क गया है। दीपावली पर एनजीटी के आदेश पर धुएं में उड़ गए और जमकर आतिशबाजी की गई। लखनऊ में देर रात से हो रही बारिश से लोगों को प्रदूषण से राहत मिली है। बारिश में लखनऊ में AQI में आई गिरावट देखी गई। पटाखे के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ गया था। प्रदूषण ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया था। लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अचानक से रात में हुई बारिश ने प्रदूषण को धो दिया। कानपुर देर रात हुई ठंड हवाओं के साथ बारिश से मौसम में बदलाव देखा गया। ठंड काफी अधिक बढ़ गई है। अभी भी रुक रुक के बारिश हो रही है। लखनऊ में साइबर सेल और पुलिस की टीम ने लाखों रुपए की ठगी करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 फोन और 2 ATM कार्ड भी बरामद किए। पुलिस ने बताया कि अमेजॉन कंपनी का पूर्व डिलीवरी बॉय आरोपी है। पकड़ा गया आरोपी नौकरी छोड़ने के बाद कंपनी के ID का दुरुपयोग करता था। वर्चुअल प्रोडक्ट बुक कर पैसा अपने खाते में मंगवा लेता था। 600 प्रोडक्ट बुक कर कंपनी से कर चुका है लाखों की ठगी। पीलीभीत के पुरनपुर थाना इलाके में पुलिस की लापरवाही देखने को मिली, जहां एक दिन पहले कोतवाली पहुंची युवती ने अपने पड़ोसियों पर छेड़छाड़ करने और पराली में आग लगाने की सूचना 112 डायल पुलिस को दी। युवती ने मिशन शक्ति महिला हेल्प डेस्क पर शिकायत दर्ज कराई, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं होने से दबंगों के हौसले बुलंद हो गए। दबंगों ने रात में पराली में आग लगा दी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मथुरा में भाई दूज के दिन यमुना तट पर एक विशेष स्नान का आयोजन किया गया, जिसे यम द्वितीय स्नान कहा जाता है। इस विशेष स्नान में एक साथ शामिल हो भाई बहन मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। देश भर में भाई दूज का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। भाई दूज के पावन पर्व पर बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र के लिए कामना की है। लखनऊ में भी भाई दूज पर्व मनाया जा रहा है। भैया दूज को यम द्वितीय भी कहा जाता है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक करती है, साथ ही उनकी सफलता, सेहत और मनोकामना पूर्ति की कामना करती है। उन्नाव के सदर कोतवाली इलाके में फर्नीचर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिली, जहां 11,000 की लाइन से चिपक कर मजदूर की मौत हो गई। युवक हैंडपंप से पानी भरने गया था। मुजफ्फरनगर में मेरठ रोड स्थित फर्नीचर के गोदाम में भयंकर आग लगी। आग लगने से गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वही सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने घटना का जायजा लिया। राज्य मंत्री ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। ग्रेटर नोएडा बीटा 2 कोतवाली इलाके में युवक ने 4 युवकों पर कुकर्म करने और मारपीट करने का आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है कि उन्हें गांव के 4 युवकों ने उसे बहला फुसला कर जंगल ले गए और कुकर्म किया। जहां साथ कुकर्म किया और फिर जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। मुंबई में 2 दिन से लापता विवाहित का शव गांव के कुएं में ही मिला। बताया जा रहा है कि 2 दिन मृतका का अपने पति से विवाद हुआ था, जिसके बाद वो अचानक घर से गायब हो गई थी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सहारनपुर में बीजेपी नेता ने खुलेआम की फायरिंग, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिवाली के मौके पर नितिन गुप्ता ने लाइसेंस बंदूक से फायरिंग की थी। प्रयागराज में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने घर वालों से मिली तहरीर के आधार पर 2 लोगों से पूछताछ में जुटी हुई है।
बुराइयों के उजानी कोतवाली इलाके में एक व्यक्ति की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। हमीरपुर में पुरानी रंजिश में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में कुल्हाड़ी, लाठी, डंडे चले और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शामली में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। गांव के युवकों पर हत्या का आरोप। मोहबा में जमीन को लेकर 2 भाइयों की रंजिश में भतीजे की जान चली गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आगरा के थाना फतेहपुर सिकरी क्षेत्र में दहेज की मांग को लेकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। मारपीट में दोनों पक्षों की फायरिंग में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। बस्ती में खाताधारकों के खाते से 60 लाख रुपए गबन करने के आरोप में वंचित चल रहे ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक को हरैया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक मोबाइल और ग्राहक सेवा केंद्र से संबंधित अकाउंट का डिटेल बरामद किया गया। संचालक ने इलाहाबाद बैंक हुडवा मिश्रा के मैनेजर अभिषेक सक्सेना के साथ मिलकर खाताधारकों के खाते से गलत तरीके से पैसे निकाले थे। जिसके बाद मामले में शाखा प्रबंधक और ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के अनुसार गलत तरीके से खाते से रकम निकालने की कुल 128 शिकायतें प्राप्त हुई। कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली में लोगों से भरा ट्रैक्टर बेकाबू हो गया। ट्रैक्टर पलटने से 15 लोग दब गए। हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं 14 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में आरव नर्सिंग होम में डिलीवरी करते समय बच्चे की मौत हो गई। महिला के पिता का आरोप, अस्पताल में बिना सर्जन का ऑपरेशन कर दिया, जिसकी वजह से महिला की डिलीवरी करते समय बच्चे की मौत हुई है। हरदोई के एक निजी नर्सिंग होम में एक प्रसूता की इलाज के दौरान अचानक मौत हो जाने के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और महिला के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। हमीरपुर में वर्चस्व की जंग को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। खूनी संघर्ष में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। शामली में गन्ने से लदा ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके चलते सड़क किनारे खड़ी 2 कार और पिकअप गन्नों के नीचे दब गई। मौके पर पहुंची पुलिस और लोगों की मदद से रेस्क्यू किया गया। बस्ती में जहरीला नाग निकलने से मचा अफरा तफरी। कोतवाली के अंदर वाहनों के बीच बैठा दिखा नाग देख कोतवाली छोड़कर भागे पुलिसकर्मी। होमगार्ड ने जहरीले नाग को पकड़ जंगल में छोड़ा। लखनऊ के थाना निगोहा इलाके में दबंगों ने उजाड़ा गरीब व्यक्ति का आशियाना। दबंगों ने कब्जा करने के लिए रात में जेसीबी चलाकर किया तबाह। फैजाबाद की मेयर आशा शर्मा ने हिंडन नदी स्थित छठ घाट का निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि सभी घाटों पर छठ पूजा मनाने के लिए तैयारी पूरी हो गई। मथुरा के थाना यमुना पार क्षेत्र में व्यापारी का शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत अवैध शराब, स्नैक्स समेत जुआ खेलने वालों पर शिकंजा कसा गया और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ के थाना मोहनलालगंज के बौंदरी गांव में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। 2 लोगों को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। बुलंदशहर के अगोता थाना इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक घरेलू सिलेंडर लीक होने के कारण घर में धमाका हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि पल भर में मकान जमींदोज हो गया और हादसे में घर के मुखिया समेत परिवार के 9 लोग झुलस गए। हादसे की जानकारी मिलते ही एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 3 लोगों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया। भदोही के गोपीगंज कोतवाली इलाके में बस ने ट्रक को मारी टक्कर। हादसे में बस में 10 यात्री घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मथुरा के जमुनापार थाना इलाके में संदिग्ध परिस्थिति में व्यापारी का मिला शव। लूटपाट के इरादे से हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। आगरा के ताजगंज थाना इलाके में लाइसेंसी हथियार से की गई फायरिंग। हवाई फायरिंग पर युवक ने बैन को दी चुनौती। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल।
कानपुर के काटमपुर थाना इलाके में खेत में क्षत विक्षत अवस्था में मिला मासूम बच्चे का शव। भद्रकाली मंदिर से 200 मीटर दूर मिला शव। ग्रामीणों ने तांत्रिक पर बलि चढ़ाने का लगाया आरोप। सहारनपुर के बेहट थाना इलाके में बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर डकैती की। बदमाशों ने घर में रखे 2 लाख रुपए कैश और लाखों रुपए के गहने लेकर फरार हो गए। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में एक निजी अस्पताल की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होने से महिला की मौत हुई है। गोंडा के कनलगंज थाना इलाके में नहर विभाग के चलते किसानों ने नहीं मनाई दीपावली। विभाग के उदासीनता के चलते किसान परेशान हैं। किसानों ने फर्जी तरीके से जमीन अधिग्रहण करने का आरोप लगाया है। फर्जी तरीके से जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठे हैं। 2004 में मृतक किसान के नाम से कर लिया गया था अधिग्रहण। बाबा केदारनाथ के कपाट बंद। विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बंद हुए कपाट। शीतकाल के 6 महीने बंद रहेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। गंगोत्री धाम के कपाट बंद। माता की डोली मुखीमठ के लिए रवाना। कपाट बंद होने के साथ पहली बर्फबारी। गंगोत्री में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। कोविड-19 संक्रमण के कारण इस बार गंगोत्री धाम में मात्र 24,000 तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंचे। पिछले साल 5,30,000 श्रद्धालुओं ने धाम में दर्शन किए थे। ऋषिकेश में देर रात से बारिश हो रही है, साथ ही पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी भी हो रही है, जिसके चलते तापमान में गिरावट देखी जा रही है। ऋषिकेश में हो रही बारिश के चलते किसानों के चेहरे खिल गए हैं। बारिश होने के कारण प्रदूषण से भी लोगों को राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी। पौड़ी में मौसम ने करवट ली है। पौड़ी में सुबह से ही बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते तापमान में गिरावट आने से अचानक ठंड बढ़ गई। बारिश होने से किसानों के चेहरे पर भी खुशी की लहर। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी। देश भर में भाई दूज का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। भाई दूज के पावन पर्व पर बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र के लिए कामना की। लखनऊ में भी भाई दूज पर्व मनाया जा रहा है। भैया दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक करती है, साथ ही उनकी सफलता, सेहत और मनोकामना पूर्ति की कामना करती है। एक महीने बाद बंद गंगा नहर में छोड़ा गया पानी। हर की पौड़ी सहित गंगा घाटों पर लौटी रौनक। स्थानीय लोग और श्रद्धालुओं में खुशी। ऋषिकेश जयराम आश्रम में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। जयराम आश्रम के संस्थापक ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी जी ने भगवान कृष्ण की मूर्ति को जयराम आश्रम मंदिर के प्रांगण में सजाया। भगवान कृष्ण को 56 तरह के व्यंजन, फल, मिठाई आदि का भोग लगाया गया। वहीं गौ माता को भी 56 तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगाया। उत्तराखंड में गर्भवती महिला और नवजात शिशुओं की साफ सफाई और पोषण के लिए जल्द सौभाग्यवती योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की घोषणा के बाद इस योजना का कार्य जारी। किट में स्थानीय पहनावों और मौसम के अनुकूल वस्त्र तैयार कर दिए जाने की भी व्यवस्था रहेगी। कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद इस योजना को लागू किया जाएगा। काशीपुर में आईटीआई थाना पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। एटीएम बदलकर युवक के खाते से निकाले थे लाखों रुपए। पीएम नरेंद्र मोदी ने जैनाचार्य विजय वल्लभ की स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा पूरे विश्व को मानवता, शांति, अहिंसा और बंधुत्व का पाठ पढ़ाया है। पीएम मोदी ने कहा कि ये वो संदेश है जिनकी प्रेरणा विश्व को भारत से मिलती है। इसी मार्गदर्शन के लिए दुनिया आज एक बार फिर भारत की ओर देख रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का इतिहास आप देखें तो आप महसूस करेंगे, जब भी भारत को आंतरिक प्रकाश की जरूरत हुई है, संत परंपरा से कोई ना कोई सूर्य उदय हुआ है। कोई ना कोई बड़ा संत हर कालखंड में हमारे देश में रहा है। संतों से अपील करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि आज 21वीं सदी में आचार्य संतों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि जिस प्रकार आज़ादी का आंदोलन की पीठिका भक्ति आंदोलन से शुरू हुई, वैसे ही आत्मनिर्भर भारत की पीठिका तैयार करने का काम संतों, आचार्यों, महंतों का है। पीएम मोदी ने कहा कि महापुरुषों का, संतों का विचार इसीलिए अमर होता है क्योंकि वो
जो बताते हैं वही अपने जीवन में जीते हैं। आचार्य विजय वल्लभ जी कहते हैं कि साधु महात्माओं का कर्तव्य है कि वो अज्ञान, कलह, बैरागी, आलस, व्यसन और समाज के बुरे रीति रिवाजों को दूर करने के लिए प्रयत्न करें। पीएम मोदी ने कहा कि आचार्य विजय वल्लभ का जीवन हर जीव के लिए दया, करुणा और प्रेम से ओतप्रोत था। उनके आशीर्वाद से आज जीवदया के लिए पक्षी, हॉस्पिटल और अनेक गौशालाएं देश में चल रही हैं। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी। 24 घंटे में 30,681 कोरोना संक्रमित मिले। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 88,45,000 के पार। देश में कोरोना से 1,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से 82,47,000 से ज्यादा मरीज ठीक। देश में कोरोना के 4,65,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,235 नए केस। एक दिन में 95 मरीजों की हुई मौत। कोरोना मरीजों की संख्या 4,85,000 के पार।